औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में CS 402 का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करूंगी। ये जो मेथड 3 है, इससे पहले हम 2 मेथड पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो थर्ड मेथड है द ट्रांजिशन टेबल अलोंग विद न्यू लेबल्स ऑफ स्टेट ऑफ द corresponding FA कैन बी बिल्ड इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्टी स्टेट। तीसरा मेथड ये है कि हम उसके अंदर एक एम्प्टी स्टेट डाल दें फॉर अ लेटर हैविंग नो ट्रांजिशन एट सर्टेन स्टेट। ऐसे लेटर के लिए जिसकी कोई ट्रांजिशन ना हो, अ स्टेट corresponding टू द combinations ऑफ स्टेट फॉर अ लेटर हैविंग मोर देन वन ट्रांजिशन। और उसके बाद एक लेटर जो है उसकी एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती है, यानी कि अगर ए है या बी है तो उसकी एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दी गई है NFA की विच एक्सेप्ट्स दी लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल बी, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग बनानी है लैंग्वेज की जिसके अंदर डबल बी आ रहा हो। इनिशियल फाइनल स्टेट बना दी, इन दोनों के ऊपर लूप लगा दी, और ये NFA है तो इस पे जो ट्रांजिशन होगी वो करना आसान हो जाएगा। यहाँ से बी की ट्रांजिशन की x2 पे और x2 से बी की ट्रांजिशन कर दी x3 पे, और ये फाइनल स्टेट है तो ये डबल बी बन जाएगा। अब इसको देख के हमने ये ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाना है। इनिशियल स्टेट थी तो माइनस लगा दिए, ठीक है। x1 इनिशियल स्टेट थी, इसको नाम दे दिया z1 का। और अगर इस पे a की रीडिंग करें तो हम a की रीडिंग करते हुए दोबारा x1 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू z1। अगर x1 से हम b की रीडिंग करें तो हम कहाँ जाएंगे, b की रीडिंग करें तो x1 पर भी जाएंगे और x2 पर भी जाएंगे, तो ये दोनों लिख देंगे x1 एंड x2, इसको नाम दे देंगे z2 का। z2 यहाँ पर लिखेंगे, और इसी तरह अब x1 पर a को देखेंगे कहाँ है, x1 पर a को देखें तो x1 पर ही जा रहे हैं। x2 पर a को देखें, x2 पर तो a है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम एम्प्टी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x1 इज इक्वल टू z1, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्टी है और दूसरा x1 है, तो इसी तरह से हम इसको z1 ही कह देंगे। ठीक इसी तरह अब x1 पे b को रीड करें तो सबसे पहले हम x1 पर ही रहेंगे, और उसके बाद दूसरा नंबर आ जाएगा x2 पे, x1 x2। उसके बाद अब x2 पे अगर b को रीड करें, यहाँ से ये देखिए x2 से b को रीड करें तो हम चले जाएंगे x3 पर, और ये नई स्टेट आ गई तो इसको दे देंगे z3, और इसको उठा के यहाँ रखेंगे, और ये फाइनल स्टेट है तो इसके साथ प्लस भी आ जाएगा। इसी तरह बाकी चीज़ें भी आगे आपने करनी है। तो इससे जो रिलेटेड हमारे पास फाइनल डायग्राम बनेगी वो कैसी बनेगी, हम देखेंगे यहाँ पे फाइनल इनिशियल स्टेट कौन सी है, z1 लिख दिया। फाइनल कौन सी, z3 भी है और 4 भी, तो ये 3 और 4 दोनों को लिख दिया। इसी तरह अब यहाँ से हम देखते जाएंगे, z1 पे a को रीड करें, z1 पे लूप लगा दी, z1 से b को रीड करें तो z2 पे आ रहे हैं, तो यहाँ से b को लेकर z2 पे चले जाएंगे। a नहीं है तो a को वापस कर देंगे। ठीक इसी तरह यहाँ से इस टेबल को देख के आप ये नीचे वाले डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है NFA एंड क्लीन्स थ्योरम। यहाँ पे जो थ्योरम है वो पार्ट 3 उसका डिस्कस हो रहा है। देयर एग्जिस्ट एन FA corresponding टू गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन इफ दी गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन एज सिंपल। अगर जो RE है वो सिंपल होगा तो उसका जो corresponding FA होगा वो भी आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, दी RE कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू अ सिंपल RE, इनके ये मुश्किल होगा तो पहले उसे सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने के बाद corresponding टू विच दी FAs कैन easily बी कंस्ट्रक्टेड, एंड hence using the method constructing the FAs corresponding to some concatenation and closure of FAs। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने याद रखना है, सम कंकेटिनेशन एंड क्लोजर, ये आपको अगले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी। द रिक्वायर्ड FA कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड। It is to be noted, NFA also helps in proving Clean's theorem part 3। ये आपका क्विज भी बन सकता है कि ये NFA हमें पार्ट 3 थ्योरम का जो है उसे भी प्रूव करने में हेल्प करता है। 2 methods are discussed in the following। अब ये 2 मेथड कौन से हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं जो मेथड 1 है उसे हम एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है L1, L का मतलब हो सकता है लैंग्वेज, L1A, L2B, L3 ये है नल स्ट्रिंग, आपने याद रखना है। NFA 1, 2, 3 corresponding to L1, 2, 3 respectively as shown in the following diagram। आगे डायग्राम में हमें बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैं NFA 1 दिया गया है वो देखिए इनिशियल स्टेट से A की ट्रांजिशन हो रही है फाइनल तक, 2 में हो रहा है इनिशियल से B की ट्रांजिशन हो रही है फाइनल तक, और जो 3 है ये इनिशियल और फाइनल दोनों है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ की ट्रांजिशन नहीं हो रही। तो स्टेप 2 क्या होगा, अब
As discussed earlier, for every NFA there is an FA equivalent to it. कोई भी NFA हो उसके इक्वल होना चाहिए एक FA. Hence there must be FAs for above mentioned NFAs as well. यानी कि यहाँ पर जो NFA हैं इनका कोई ना कोई FA भी ज़रूर होना चाहिए. अब इन चीज़ों को हम FA की शक्ल में कैसे दिखा सकते हैं? अब आपने ज़रा गौर से देखना है NFA 1 को और FA 1 को. यहाँ पर देखिए इनिशियल से फाइनल पे जा रहा है, सिर्फ ए की ट्रांजिशन होगी. लेकिन FA की खासियत होती है कि हमने एरोस कंप्लीट करने होते हैं. तो ए और बी दो तरह के हमारे पास लेटर्स हैं, तो हमने दो दो जो एरो हैं वो कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा जो स्टेट है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. फाइनल से एक एरो लेकर आएंगे, लेकिन ए और बी दोनों की ट्रांजिशन हो रही है, इसका मतलब है दो एरो लेकर आ रहे हैं. इनिशियल से एक एरो निकल रहा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और एरो लेकर आएंगे इस स्टेट पे और यहाँ पर एक लूप चला देंगे. ठीक इसी तरह NFA2 की जो FA करस्पॉन्डिंग बनेगी इक्विवेलेंट, वह भी इसी तरह होगी. बी की ट्रांजिशन करवाई और जो ज़रूरत नहीं है उसे हम एक ऐसी स्टेट पर ले आएंगे जो कि या आप कह सकते हैं रिजेक्टेड स्टेट है, यानी कि इसका रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा. अब ये जो लास्ट वाली स्टेट थी ना, इनिशियल और फाइनल, इसको देखें ज़रा कैसे बनेगी. ये बना दी इनिशियल और फाइनल, लेकिन FA में दो एरो होना चाहिए. ए और बी की ट्रांजिशन करवाई, इस स्टेट को 1 का नाम दे दिया, इसके ऊपर लूप लगा दी. लेकिन इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है. इसका मतलब है इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये FA है इसलिए हमने ये एरोस कंप्लीट करने थे, तो इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रांजिशन करवा दी. तो मेथड 1 में हमने क्या पढ़ा कि NFA को FA में लाजमी चेंज करना है. और अब मेथड 2 हम देखेंगे. इट मे बी ऑब्जर्व दैट इफ़ एन NFA कैन बी बिल्ड करस्पॉन्डिंग टू यूनियन, कंकेटिनेशन एंड क्लोजर ऑफ FAs. FA की यूनियन लें, कंकेटिनेशन लें या क्लोजर लें, तो वो NFA बना सकता है corresponding to regular expression. Then converting the NFA thus obtained into the equivalent FA. This FA will corresponding to the given regular expression. और ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं आपने लाजमी याद भी करनी होती हैं और समझनी भी होती हैं. आगे हम देखेंगे मेथड क्या है. NFA corresponding to union of FAs. अब ये यूनियन कैसे लेंगे हमें बता रहे हैं. इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट. शुरू में एक फालतू या आप कह सकते हैं एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दें. एंड कनेक्ट इट विद द स्टेट ओरिजिनली कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट. जो पहले वाली स्टार्ट स्टेट है उससे जोड़ दें एक नई स्टार्ट स्टेट को विद द सेम ट्रांजिशन एज द ओल्ड स्टार्ट स्टेट. देन रिमूव द नेगेटिव साइन, माइनस वाला साइन जो है निकाल दें. दिस क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म एंड हेंस रिजल्ट्स इन एन NFA. अब जो हमने ऊपर मेथड पढ़ा है ना, उसकी एग्जांपल से देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. ये देखें FA दिया हुआ है, FA2 दिया हुआ है 1 और 2. अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी एक नज़र देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अब ये एक वैल्यू दी और ये दूसरी वैल्यू दी. अब इन दोनों को हमने आपस में जोड़ना कैसे. ये जैसे ऊपर उन्होंने रूल बताया है ना कि यहाँ पे एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दें और ये माइनस के साइन दोनों ख़त्म कर दें. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये NFA बन गया है FA1 यूनियन FA2. तो ये NFA बन गया है, तो इसका मतलब है अब एरोस की प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पे देखें ये इनिशियल स्टेट लगा दी और इसके साथ ट्रांजिशन करवा दी A की, जहाँ पर A जा रहा था. यहाँ से B की करवा दी जहाँ पर B जा रहा था. यहाँ पे आप देखें ना B की भी लूप चल रही है, यहाँ से B आ रहा है, तो इस लिहाज से उन्होंने यहाँ पे B की ट्रांजिशन कर दी. ठीक इसी तरह इधर B की करवा दी और इधर A की करवा दी. तो ये जो FA1 था और ये FA2 था, इन दोनों को जोड़ दिया एक नई ओल्ड स्टेट लगाकर. और जहाँ पर ये यहाँ पर माइनस का साइन था ना, यहाँ पर भी ख़त्म कर दिया और Y1 के साथ भी माइनस का साइन ख़त्म करके एक नई ओल्ड स्टेट बना दी. यानी कि इसको आप कह सकते हैं ये ओल्ड स्टेट थी और ये न्यू स्टेट है जो कि इनिशियल स्टेट कहलाएगी. तो ये लेक्चर की आखिरी एग्जांपल थी. तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.